बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 2 अक्टूबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह से सवाल ना करे, इससे दुआएं ना मांगे, अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत सेहत ने वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन की खुराकों से मुताल्लिक़ वज़ारत दाखिला की नई पाबंदी के बाद मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए हदायत जारी कर दी हैं। याद रहे, वज़ारत दाखिला ने कहा कि 10 अक्टूबर से इक़्तिसादी, तजारती, सकाफ़ती, तफरीहात, सियाहती और खेलों के इदारों में वही लोग दाखिल हो सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके होंगे। सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका दोनों खुराकें जो लेने वाले अफराद हैं, उन्हें मुख्तलिफ जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं, उसी लिहाज से इन्हें इजाज़त होगी, वरना वो लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लीं, इन्हें मुख्तलिफ जगहों पर जाने से रोक दिया जाएगा। वज़ारत सेहत ने बयान में मज़ीद कहा कि वज़ारत दाखिला की हदायत पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी है कि हर सऊदी और गैर मुल्की कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें जल्द अज जल्द हासिल कर ले। आइंदा कोरोना में मुब्तला होकर सेहतियाब होने वालों या वायरस से सेहतियाबी पर एक खुराक लेने वालों को भी इस्तिस्ना नहीं रहेगा। इन्हें भी दोनों खुराकें लाजमी तौर पर लेना होंगी। वज़ारत सेहत ने मज़ीद कहा कि वायरस से मुतासर होकर सेहतियाब होने वाले फ़ौरी तौर पर दूसरी खुराक भी हासिल कर लें। सऊदी वज़ारत सेहत ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार किया है कि वज़ारत की जानिब से वज़ारत दाखिला और दीगर इदारों ने जो कहा है उस पर अमल किया जाए। वज़ारत ने वायरस से सेहतियाबी के बाद एक खुराक लेने वालों को भी दूसरी खुराक पहली फ़ुर्सत में हासिल करने की वाज़ेह हदायत जारी कर दी हैं। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिन्होंने कोरोना की एक वैक्सीन ली है, याद रखें चंद दिन बाकी हैं। 10 अक्टूबर से तमाम इक़्तिसादी, तजारती, सकाफ़ती, तफरीहाती, सियाहत सऊदी अरब में महकमे पासपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनका फ़ाइनल एग्ज़िट इनके कफ़ील और कंपनियां लगाती हैं, इन पर लाजमी तौर पर है वो अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद सऊदी अरब से मखसूस टाइम जो इन्हें मिलता है उसमें चले जाएं। वो तमाम कफ़ील और कंपनियां जो अपने वर्कर का फ़ाइनल एग्ज़िट यानी ख़ुरूज नहाया लगाते हैं, वो इस बात को यकीनी बनाएं कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद इनके वर्कर सऊदी अरब से जो मखसूस मुद्दत इनके वाजिबात क्लियर करने के लिए इन्हें दी जाती है, उसी दौरान वो सऊदी अरब से चले जाएँ। सऊदी महकमा पासपोर्ट, जिसे सऊदी अरब में जवाज़ात के नाम से जाना जाता है, अहम सवालात के जवाब देते हुए कहा कि अगर ख़ुरूज नहाए यानी फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े के इजरा के बाद मुकीम गैर मुल्की सऊदी अरब से सफ़र से इनकार करे तो ऐसी सूरत में कंपनी क्या कार्रवाई कर सकती है। सऊदी महकमे पासपोर्ट का कहना है कि कंपनी अपने वर्कर का ख़ुरूज नहाया जारी कराने के बाद इसके सफ़र की पैरवी करे। अगर वो अपने वर्कर की रिहाइश का पता ना मालूम हो तो ऐसी सूरत में वीज़ा मनसूख करा दे और इस वर्कर के ख़िलाफ़ हरूब की रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने अहम बयान में कहा कि ऑनलाइन ख़ुरूज नहाया वीज़ा जारी कराने के लिए गैर मुल्की का पासपोर्ट 7 दिन या इससे ज़्यादा मुद्दत के लिए मौसर होना ज़रूरी है। 60 दिन से कम अगर इसका पासपोर्ट है तो पहले पासपोर्ट को रिन्यू कराया जाए।
सऊदी अरब में लेबर कवानीन भी बहुत वाज़ेह हैं। वो गैर मुल्की अफराद जिनका पासपोर्ट 60 दिन का कम होता है, इनका फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि लेबर कवानीन के तहत किसी भी गैर मुल्की का जब खरूज नहाया लगाया जाता है तो उसके बाद 60 दिन इसे सऊदी अरब में क़याम करने के लिए कानूनी तौर पर मिल जाते हैं, जिसमें वो सऊदी अरब में कंपनी के साथ जो वाजबात हैं या दीगर उसका और भी बहुत सारे मसले मसाइल बैंकों के ज़रिए या और टेलीफोन के मसले मसाइल, गाड़ियों के मसले मसाइल उनको क्लियर कराने में दिए जाते हैं। इसी दौरान अगर उसका पासपोर्ट 60 दिन की मुद्दत के लिहाज से सही नहीं तो उसका फ़ाइनल एग्ज़िट नहीं लगाया जा सकता, और कंपनी और कफ़ील को चाहिए कि पहले इसका पासपोर्ट रिन्यू करवाए। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने फ़ाइनल एग्ज़िट की एक और शर्त ये भी लगाई है कि मुकीम गैर मुल्की के ज़िम्मे जितने ट्रैफिक जुर्माने हों वो सब उसे अदा करने होंगे। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिन्हें डर है कि इनका हरूब लग जाए, तो याद रखें हकीकत में हरूब बहुत ज़्यादा मुश्किलात आप लोगों के लिए पैदा कर सकता है। लिहाजा कफ़ील और कंपनी से मुसलसल राब्ते में रहें ताकि एक तरीके से आप लोग फ़ाइनल एग्ज़िट जाएँ और दूसरे वीज़े पर आप आ सकें। सऊदी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों पर नई पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। इन पाबंदियों में वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी शहरियों के नाम से कार्गो ट्रांसपोर्ट में कारोबार करते हैं, इन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरब में लाखों गैर मुल्की अफराद कार्गो ट्रांसपोर्ट यानी कि हैवी जो ट्रैफिक है, बड़े ट्रक्स हैं, उसमें कारोबार करते हैं, मुलाजमतें इख्तियार किए हुए हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से वो तमाम गाड़ियाँ जो 3.5 हज़ार किलोग्राम से ज़्यादा वज़न उठाती हैं, इनके मालकान को कहा है कि वो पहली फ़ुर्सत में नए इजाज़तनामे सऊदी अरब की शाहराहों पर सामान लाने के लिए जो हासिल किए जाते हैं उसमें सऊदी शहरियों को खुसूसी रियायत दी जाएंगी। सऊदी हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल रजिस्ट्रेशन के इजरा की फ़ीस और नंबर प्लेट के इजरा की फ़ीस से रुख्सत तलब करने वालों को फ़ीस से इस्तिस्ना दे दिया है। अमल दरामद नए फैसले पर 90 दिन गुजर जाने के बाद से होगा। सऊदी हुकूमत गाड़ियों के मालिक इदारे और अफराद की व्हीकल रजिस्ट्रेशन फ़ीस और नंबर प्लेट फ़ीस सरकारी ख़जाने से अदा करेगी, यानी सऊदी शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात इस कार्गो ट्रांसपोर्ट के इदारे में की जा रही हैं ताकि बहुत सारे जो गैर मुल्की अफराद गैर कानूनी तरीके से इसमें कारोबार करते हैं इन्हें रोका जा सके। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि सऊदियों के नाम से कारोबार करने वाले गैर मुल्की अफराद के ट्रकों को कस्टम में आने जाने की इजाज़त नहीं होगी। एक पाबंदी ये भी लगाई गई है कि कोई गैर मुल्की ड्राइवर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहेगा तो ऐसी सूरत में इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा प्रोफेशनल कार्ड तलब किया जाएगा, जो कि सऊदी शहरियों के नाम से ही जारी किया जा सकता है। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक खातून को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए देखा जा रहा है। यह खातून ड्राइविंग के दौरान खाना भी खा रही है। सऊदी अरब में ख़वातीन को 2017 में ड्राइविंग की इजाज़त दी गई थी। इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात भी रोनमा हुए। खातून को सऊदी अरब की एक शाहराह पर तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते देखा जा सकता है। खातून ने तेज़ रफ्तारी में ड्राइविंग के साथ एक और ख़िलाफ़ वर्जी ये की कि इसकी वीडियो बनाई और फिर इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में रफ्तार जो 170 किलोमीटर की हद को अबूर करती है, कि इंतहाई ख़तरे की अलामत है। वीडियो क्लिप में ये भी नज़र आ रहा है कि ख़वातीन ड्राइविंग के दौरान खाना भी मुसलसल खा रही है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा कि वीडियो वायरल होने पर खातून को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला देते हुए बताया गया कि ड्राइवर खातून को गिरफ़्तार करके ट्रैफिक कवानीन पर मुकर्रर सज़ाएँ दिलाने के लिए ट्रैफिक अथॉरिटी के ज़िम्मे कर दिया गया है।